मन, वचन और कर्म से गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा रहना चाहिए। मन, वचन, कर्म से हमने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शरीर के द्वारा तो सेवा करें, मन के द्वारा जो है तो हमने गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। और हमने जो है गुरु के जो बताए हुए शब्द है उनका सत्य उच्चारण भी करना चाहिए। तो तन से, मन से और वचनों के द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहब को भक्ति के जो 9 अंग बताए हुए हैं उसमें से गुरु अर्चन मुख्यम अर्थात प्रथम आए गुरु भक्ति अमाना, यह पहले अंग का थोड़ा सारांश अपन ने सुना है। इसके बाद में दूसरा जो अंग आता है गुरु भक्ति का, वह गुरु भक्ति का दूसरा अंग आता है कि दूजी भक्ति संतन सम्माना। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो दूसरी भक्ति बताई है वह संतों का सम्मान बताया है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस घर में भी संत का आगमन होता है उस घर में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहती है, किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं रहती है। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी ग्रंथ में कहा है कि सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। अगर ऐसे संत हमारे घर में आ जाए तो उनका बराबर सम्मान करना चाहिए। उनकी गुरु के प्रति जो भाव रख के पूजा की जाती है उसी प्रकार से उनकी भी पूजा करना चाहिए। हमारे जीवन में संतों का सम्मान करना भी एक गुरु भक्ति का एक प्रमुख अंग है। तो जागर गुरु भक्ति नहीं संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा क्यों जीवित भयो मसान। अगर जिसके घर में गुरु भक्ति न हो, संत का आगमन न हो, उस घर में जो है तो जमराज का डेरा बताया है। तागर जम डेरा क्यों जीवित भयो मसान। तो मनुष्य जीवन काल में ही वह घर मसान के तुल्य होता है। इसलिए हमारे घर अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो उनका बराबर सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और आदर करते हुए उनको पूजा पाठ करना चाहिए। उनको बराबर भोजन भी देना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत। ऐसे संत महात्मा मिलते हैं कि सुख को दे देते हैं और दुख सारा हरण कर लेते हैं। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप को अंत, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। ऐसे परम स्नेही, परम स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले संत महात्मा कब मिलते हैं? वह सौभाग्य से मिलते हैं। इसी के लिए बोला है कि पुण्य पुंज बिन मिलहुन संता, और सत्संगति सरस्वती कर अंता। जब तक कि हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक कि हमें संतों का भी दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने जीवन काल में जहाँ भी हमको संत महात्माओं का अगर दर्शन हो जाए वहीं पर हमने संतों की पूजा, संतों के चरण बंदगी करना चाहिए और उनके प्रति अटल श्रद्धा प्रेम भाव रखना चाहिए। तो
सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहब को जो भक्ति के 9 अंग बताए, उसमें से दूसरा अंग जो है संतों के सम्मान का अंग बताया है।